डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। और इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है अभी तक। फिर पढ़ा हमने कि कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसमें एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म होने की संभावना है, जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इन एग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म नहीं होंगे, जो कि हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जो है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और इसके एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। अब नेक्स्ट हमने कल पढ़ा था कोल के बारे में, ठीक है, कि कोल कैसे बनता था। कोल बना जितने भी फॉरेस्ट थे बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, जब किसी कारणवश या तो अर्थक्वेक था या लैंडस्लाइड था या फ्लडिंग था, वो उखड़ गए, तो वो सारे के सारे जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो बरी हो गए अर्थ के अंदर नीचे और उनके ऊपर सॉइल इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे सॉइल इकट्ठा शुरू होने लग गई, जितना भी ये पोर्शन था, ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर डेवलप होना शुरू हुआ और हाई प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ। और एब्सेंस ऑफ एयर में जितने भी ये प्लांट्स थे, डेड प्लांट्स थे, वो सब धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो गए कोल में, ठीक है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस था वो होता था बहुत सारे आप मिलियंस ऑफ ईयर्स में, ये प्रोसेस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होता था। एंड दिस प्रोसेस, जो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल, इट वाज नोन एज कार्बोनाइजेशन। ठीक, इतना हमने कल पढ़ लिया था, तो मैं आपको जस्ट एक रिव्यू करवा रही हूँ। यूजफुल प्रोडक्ट्स हमने पढ़े कोल के कौन कौन से थे, कोक, कोलतार एंड कोल गैस। ये सब के सब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। आपका कोक स्टील के मैन्युफैक्चर में काम आता है, कोलतार जो है परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, डाइज के बनाने में काम आता है, कोल गैस जो है वो फ्यूल के तौर पे यूज़ करी जाती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। अब आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो जैसा कि हमने कोल के बारे में पढ़ा कि कोल जो है, जितने भी प्लांट्स थे वो जब ज़मीन के नीचे दबे, उससे बनता था कोल। अब यहाँ पे जो पेट्रोलियम है ये बन रहा है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, और वो भी कहाँ पे, सी में, समुद्र में जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं तो वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उनकी बॉडीज़ कहाँ पे जाती हैं, नीचे बॉटम ऑफ द सी पे जो है सेटल हो जाती हैं जा कर के, ठीक है। अब जब वो सेटल हो जाती है बॉटम ऑफ द सी में, तो वो किससे कवर होती हैं, उनके ऊपर परतें चढ़ना शुरू होती हैं, सैंड की और क्ले की परतें चढ़ना शुरू होती हैं। देन अगेन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, सेम कंडीशंस जो कि कोल में भी यही कंडीशंस थी, हाई टेम्परेचर की, हाई प्रेशर की एंड एब्सेंस ऑफ एयर की। तो ये जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे है डेड एनिमल्स, है ना, और वहाँ पे थे कोल के केस में डेड प्लांट्स। जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्लोली जो कन्वर्ट होने लग जाते हैं पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में। जैसा कि कोल में होता था कि ये सारा का सारा प्रोसेस हजारों लाखों सालों में कंप्लीट होता था, सेम वे पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में भी जो ये सारा का सारा प्रोसेस है ये हजारों लाखों साल में कंप्लीट होता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे कभी आपने सुना होगा कि बॉम्बे के पास, मुंबई के पास जो है एक आपका पेट्रोलियम का स्टेशन है जिसे हम कहते हैं बॉम्बे हाई करके, बॉम्बे हाई, ठीक है। तो बीच समुद्र में जो है उन्होंने पेट्रोलियम का निकालने, एक्सट्रैक्शन को निकालने का कर रखा है, क्योंकि एट दैट पोर्शन पेट्रोलियम मिलता है समुद्र में। तो इस टाइप का जैसे कुछ ये आपको एक फिगर से दिख रही है, ये क्या कहते हैं इसको, एन ऑयल रिग ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम। ऐसा एक ऑयल रिग जो है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जो कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ समुद्र के इस हिस्से में जो है पेट्रोलियम अवेलेबल होगा, तो उस पोजीशन पे जो है ऑयल रिग को सेटल किया जाता है, सेटअप किया जाता है। और फिर वो जो ऑयल रिग जो है उसका काम क्या होता है, वो ड्रिलिंग करना शुरू करती है समुद्र के नीचे, और जो है वहाँ से पेट्रोलियम धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, इनको उसमें कॉपी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितना आपका समुद्र के नीचे जो है आपको गैस और ऑयल के मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ पे आप ये देखो, सबसे पहले तो इनपरमिएबल शेल्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो
दूसरी लेयर आती है सैंडस्टोन की, परमिएबल सैंडस्टोन की। अब ये परमिएबल सैंडस्टोन की जो वो है लेयर है, इसी में ही आपको ऑयल और गैस मिलता है। जो गैस है वो ऑयल से ऊपर मिलता है, ठीक है। सारी फिगर्स में देख रहे हो आपके ऑयल जो है नीचे है और गैस जो है ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा समुद्र के अंदर कुछ कुछ एरियाज, जो एरियाज होते हैं वहाँ का जो जब खुदाई करी जाती है समुद्र के नीचे सतह पर, तब जा कर के हमको ये मिलता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो भी हमको पेट्रोलियम ऑब्टेन हुआ उससे हमको यूज़फुल कंपोनेंट कैसे मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए किया जाता है उसकी रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम कैसा होता है? इट इज़ डार्क ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट सेल, बहुत गंदी स्मेल होती है और डार्क ऑयली लिक्विड होता है। और इस पेट्रोलियम में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। और ये सारी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता है, ये कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। जैसे कि आपने ऑयल रिफाइनरीज पढ़ी होंगी कि मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज हैं बहुत सारी, है ना। वैसे ही पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, जो कि पेट्रोलियम जो कि हमें समुद्र से मिला है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको रिमूव करते हैं अंडर डिफरेंट टेम्परेचर, अंडर डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करके। और उस वजह से जो है हमारा जो है पेट्रोलियम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड दिस होल प्रोसेस नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो बच्चों आज हम यहीं पे ही स्टॉप करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर विद वेरियस, जो अभी हमने बात करी कि कौन कौन से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, तो वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं और कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमको मिलते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर राइट नाउ एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।